हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण पाल है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में बेटा एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 कवर किए थे, तो आज बेटा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक्सरसाइज 3E में क्वेश्चन नंबर बेटा हम 21 से 27 कवर करने वाले हैं। बुक है बेटा आर एस अग्रवाल, चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 21 स्टार्ट करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 21 हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है बेटा द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11 इफ 8 is added to both its numerator and denominator it becomes fraction 3/4 find the fraction। तो यहाँ से आई होप आप अच्छे समझ में गए होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले सेम सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था, तो हमने बताया था आपको। तो हमसे कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। इसका मतलब अभी हमको यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेटा नहीं पता है, तो सबसे पहले लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। कहा गया बेटा द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। इसका मतलब अगर हम न्यूमरेटर को लेट कर लें एक्स, क्या लेट कर लें? लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। तो यहां से समझिएगा, तो हमसे कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर बेटा क्या हो जाएगा? यहां देखेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बेटा हो जाएगा x प्लस 11। भाई फिर से आप समझ सकते हैं एक बार, इसमें बेटा इक्वेशन लैंग्वेज का ही खेल है। आपको लैंग्वेज से ही हमको इक्वेशन बनानी होगी। तो कैसे करेंगे? कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। मतलब न्यूमरेटर x है तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 11 हो जाएगा। इसके बाद हमसे कह रहा है कि इफ इट इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग बेटा हमसे कह रहा है, तो यहाँ से फ्रैक्शन बेटा क्या आएगी? फ्रैक्शन हमारी होगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है? x है, और डिनोमिनेटर बेटा क्या है? x प्लस 11 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया इफ 8 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा हम क्या 8 ऐड कर दें। देखिए अगर हमने 8 यहाँ पर ऐड किया तो फ्रैक्शन बिकम्स कितनी होगी बेटा? 3/4। क्या हो गया? 3/4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आइए सेकंड स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर आया कि x प्लस 8 अपॉन में x प्लस 11 प्लस 8 इक्वल में बेटा 3/4। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये x प्लस 8 अपॉन x प्लस 19, बेटा 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 19 इक्वल में क्या लिखा हुआ? 3/4 लिखा हुआ। यहाँ से हम क्या कराएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा 4 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे x प्लस 8 में, अगेन बेटा 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 19 में, और बीच में सिंबल किसका आएगा? इक्वल का आएगा। अब हम बेटा ब्रैकेट के बाहर हमारा 4 मल्टीपल में है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x प्लस 8 4 बेटा 32 इक्वल ये आपका हो जाएगा 3x, ये प्लस का 57, 19 3 कितना होता है? 57। अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल वेरिएबल के पास में ले जाएंगे, नंबर नंबर को ले जाएंगे। तो आइए यहाँ हम देख सकते हैं बेटा, जैसे हमारा यहाँ पर 4x लिखा हुआ है और इक्वल के बेटा राइट प्लेस में क्या लिखा हुआ है? 3x लिखा हुआ है। अगर हम इक्वल के लेफ्ट प्लेस में लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बेटा प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 3x इक्वल इक्वल के राइट प्लेस में आपका 57 लिखा हुआ बेटा। अगर बेटा हमने यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 32 प्लस का है लेफ्ट प्लेस में, अगर हम इसको राइट में ले जाएंगे बेटा माइनस का 32 हो जाएगा। यहाँ से आपको बात अच्छी समझ में आ रही होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं 4x में बेटा 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? x इक्वल 57 में बेटा हम 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 7 में 2 के बेटा 5 एंड 5 3 2 25। तो यहाँ से हमने देखा कि x की बेटा वैल्यू क्या आ गई? 25। और x को बेटा हमने क्या लेट किया था? न्यूमरेटर। क्या लेट किया था? न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर क्या था? x प्लस 11 था। तो ये बेटा आपका न्यूमरेटर आ गया। अगर यहाँ से हम डिनोमिनेटर निकालें बेटा, क्या निकालें? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बेटा क्या था? x प्लस 11, और बेटा x की वैल्यू हमने 25 निकाल ली। तो 25 प्लस 11 आपका कितना हो जाएगा? बेटा 5 1 6 2 1 3 36। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया बेटा, क्या कहा गया है? फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेटा हमारी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है। तो यहां से हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन
डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो बेटा जैसा कि न्यूमरेटर हम क्या निकाल चुके हैं 25, बेटा x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई 25, और डिनोमिनेटर बेटा अभी हमने 36 निकाल लिया, तो यही हमारा क्या रहा, फ्रैक्शन रहा। तो यहां से आप क्वेश्चन में समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। अब इसमें बेटा आप लैंग्वेज आपने देख ली अच्छे से, तो आपको इक्वेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा था 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 देखने वाले हैं। 22 हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। 22 बेटा हमसे कह रहा है फाइंड अ फ्रैक्शन। सबसे पहले हमसे कहा गया कि फ्रैक्शन बताइए विच बिकम्स 1/2 when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator। यहां से बेटा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, लेट करेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। क्या लेट करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर बी वाई। अब हम इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है पहली बात तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बेटा किस फॉर्म में होती है, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में। तो बेटा एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में ये हमारी फ्रैक्शन होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड द न्यूमरेटर, ये बात समझिएगा। तो न्यूमरेटर बेटा क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 इज एडेड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में बेटा क्या हमको करना है, 2 ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में 2 ऐड हो गया। तो फ्रैक्शन बेटा हमारी कितनी हो जा रही है, बिकम्स 1/2। तो इक्वल में क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां से इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं क्या आ गया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि x-1 अपॉन में y+2 इक्वल में बेटा आपका हो गया 1/2 हो गया। अब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई बेटा हम किसमें कराएंगे, x-1 में, और ये बेटा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y+2 में। तो यहां से हम देखेंगे तो 2 बेटा ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अगेन आइए कराते हैं। 2x-2 इक्वल में आपका आ जाएगा y+2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y+2 आएगा। यहां से बेटा इक्वेशन निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 2x लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। हम यहाँ से देखेंगे बेटा प्लस का 2 इक्वल के लेफ्ट प्लेस में आ गया, तो माइनस का 2 हो जाएगा। बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, 2x-4 इक्वल y। इक्वेशन बेटा क्या हो गई, ये फर्स्ट हो गई। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेम बेटा सिमिलर क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम केस सेकंड देखते हैं। ये बेटा हमारा केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट। अब सेकंड, केस सेकंड के अकॉर्डिंग देखेंगे, केस सेकंड। अब फ्रैक्शन बेटा इसमें क्या होती है, x अपॉन वाई के फॉर्म में, क्योंकि x हमारा न्यूमरेटर, y क्या है डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में बेटा क्या करें, 7 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमने 7 सब्ट्रैक्ट किया, और डिनोमिनेटर में बेटा क्या किया, 2 इज सब्ट्रैक्टेड द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डिनोमिनेटर में 2 सब्ट्रैक्ट किया। तो बेटा फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाती है, 1/3 हो जा रही है। क्या हो जा रही है, 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए कराते हैं। बेटा 3 ब्रैकेट में हो जाएगा x-7 इक्वल बेटा यहाँ y-2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आएगा 3x-21 इक्वल में y-2। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे तो देखेंगे एक क्वेश्चन बेटा कौन सी आगे, सेकंड आगे, कौन सी आगे, सेकंड। बेटा हमने y की वैल्यू क्या निकाल ली थी, 2x-4। तो यहां लिखेंगे पुट y इक्वल 2x-4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, y की। देखते हैं ये 3x-21 इक्वल, यहां बेटा y की वैल्यू क्या है, 2x-4। ऑलरेडी ये माइनस का 2 लिखा हुआ है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटा ये कितना हो जाएगा, 3x-21 इक्वल बेटा ये 2x-6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वेरिएबल के पास में ले जाएंगे, नंबर नंबर के पास में ले जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं 3x-21 इक्वल बेटा यहाँ पर आपका आया था 2x-6।
2x माइनस 6, तो यहाँ आप देखेंगे 3x, बेटा 2x हमारा राइट प्लेस में लेफ्ट प्लेस में आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अगेन माइनस 6 और प्लस 21 ये हो जाएगा, कैसे? क्योंकि माइनस 21 बेटा लेफ्ट साइड में, अगर हम राइट प्लेस में कोई भी नंबर एक्सचेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी किसमें, वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। यहाँ तक आपको बात अच्छे समझनी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं 3x बेटा 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? x आएगा। अगेन माइनस 6 प्लस 21, बेटा प्लस 21 में माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 15 आएगा, प्लस का 15 आ गया। तो यहाँ से हमने बेटा x की वैल्यू क्या निकाल ली? 15 निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी? x की वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल 15 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आई थी? 2x माइनस 4 इक्वल y था। बेटा हम यहाँ x प्लेस में क्या पुट करेंगे? 15 पुट करने वाले हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस 4 इक्वल y। तो 30 माइनस 4 इक्वल बेटा आपका y हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई? 26 आ गई। क्या आ गई? 26। जैसा कि आपने देखा कि x की बेटा वैल्यू क्या निकल के आएगी? 15 और y की क्या निकल के आएगी? 26। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बेटा कि फाइंड द फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन बताइए। तो आइए फ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ से बेटा फ्रैक्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन बेटा हमारा ये x अपॉन y की फॉर्म में था। जैसा कि बेटा x हमने 15 और y बेटा 26 निकाल लिया। तो यही हमारा क्या रहा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन आपको आसान होगा क्वेश्चन करने में, क्योंकि इन क्वेश्चनों में बस आपको लैंग्वेज देखनी है। अगर आपने लैंग्वेज में कुछ भी चेंजमेंट किया तो आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। जैसा बेटा लैंग्वेज कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको ही चलना है, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखने वाले हैं। ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। कैसे करेंगे 23 क्वेश्चन, आइए देखते हैं स्क्रीन पे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा द सम ऑफ द नंबर, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 more than twice of more than twice of numerator if the numerator and the denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3, determine the fraction। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करते हैं। तो देखते हैं बेटा यहाँ लेट न्यूमरेटर भी x, न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y, डिनोमिनेटर भी y। अब लैंग्वेज बेटा आप इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पहला जितना कहा है हम उतनी बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेटा देखेंगे कह रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो बेटा न्यूमरेटर को हमने x लेट किया है और डिनोमिनेटर को बेटा क्या लेट किया है? y। तो इनका सम क्या कर रहा है? x प्लस वाई ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो बेटा न्यूमरेटर क्या था? x था, x का क्या करेंगे? ट्वाइस करेंगे। और 4 मोर है, ट्वाइस से 4 मोर है तो ट्वाइस से 4 मोर हमने किया। तो बीच में क्या साइन आएगा? इक्वल का आएगा। अब हम यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। बेटा ये x प्लस वाई इक्वल में 2x प्लस 4, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस 2x प्लस वाई इक्वल में आपका हो जाएगा 4। बेटा ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या आ गया? 4 आ गया। ये बेटा इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट। अब फिर इसके बाद में हमसे कहा गया है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर को हम 3 से ऐड बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को भी 3 से क्या करें? बढ़ा दें। तो इसका फ्रैक्शन बेटा हमारा क्या हो जाता है? इसका रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द न्यूमरेटर if the numerator and denominator increased by or increased by 3, increased by 3, so they are in the ratio, they are in the ratio
2:3 हो जाता है। तो पहले बेटा हमको फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। फ्रैक्शन बेटा क्या है, x अपॉन y के फॉर्म में। बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें, 3 से इंक्रीज करें। 3 से इंक्रीज किया तो बेटा हमारी फ्रैक्शन या रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:3 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 2:3। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा कैसे, ये 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल में 2 ब्रैकेट में y प्लस 3। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आइए कराते हैं। तो बेटा ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 3 3 9 इक्वल 2y प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लगाते हैं तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 3x। हम यहाँ देख पा रहे हैं इक्वल के राइट प्लेस में 2y है, लेफ्ट प्लेस में आएंगे तो -2y हो जाएगा। अगेन 6 बेटा प्लस 9 इक्वल के लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इक्वेशन बेटा क्या निकाल ली, 3x -2y इक्वल -3। ये बेटा इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। कौन सी, सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन क्या बेटा, -x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब बेटा हम देखेंगे कि यहाँ हमारा वेरिएबल कोई भी इक्वल नहीं है, तो किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के बाद में एक वैल्यू का आंसर निकल के आएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, देखो बेटा यहाँ पर -x है, यहाँ प्लस वाई है इक्वल में 4। सेकंड में बेटा क्या है, 2x है, -2y है इक्वल -3। तो हमने क्या किया, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा हमने क्या 2 का मल्टीप्लाई कराया। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी, -x प्लस वाई इक्वल में आपका क्या था, 4 था। यहाँ से बेटा हमने क्या कराया, 2 का मल्टीप्लाई कराया। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -2x प्लस 2y इक्वल में क्या हो गया, 8। ये बेटा इक्वेशन कौन सी हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, थर्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को बेटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इनको ऐड करेंगे तो सेकंड बेटा क्या है आपकी, 3x - 2y इक्वल में -3 इक्वल में -3। और थर्ड बेटा क्या है, -2x प्लस 2y -2x प्लस 2y इक्वल में आपका क्या है, 8 है। क्या है, 8। यहाँ से हम देख पा रहे हैं बेटा प्लस माइनस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमने बेटा ऐड क्यों किया, क्योंकि एक वैल्यू बेटा हमारे -2 है, एक वैल्यू +2 आई। ऐड करने से क्या होगा, एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, तो एक वैल्यू की हमारे आंसर निकल के आएगा। जैसे आपका 3x - 2x बेटा कितना हो जाएगा, x इक्वल 8 - 3 बेटा कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से हमने देखा कि बेटा x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, फाइंड। ठीक है, अब हम बेटा क्या y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। यहाँ बेटा लिखेंगे कि पुट x इक्वल 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बेटा हम क्या करेंगे, x प्लेस में हम 5 पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, ये देखते हैं। तो फर्स्ट बेटा है -x प्लस वाई इक्वल 4, -x प्लस वाई इक्वल 4। यहाँ x प्लेस हम क्या पुट करने वाले हैं, 5। बेटा आपका हो जाएगा -5 प्लस वाई इक्वल में 4। बेटा y इक्वल में क्या हो जाएगा, 4। तब -5 को ट्रांसफर करेंगे राइट प्लेस में तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो हमने देखा कि बेटा y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। क्या आ गई, 9 आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। क्या पूछा गया, फ्रैक्शन पूछा गया। फ्रैक्शन हमारा x अपन y के फॉर्म में होगा, तो आइए हम यहाँ से फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फ्रैक्शन बेटा कुछ हमारा ऐसे निकल के आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा x अपन y के फॉर्म में था, और x बेटा ऑलरेडी हमने कितना निकाल लिया, 5, और y बेटा 9। तो यही हमारा क्या रहा, इस क्वेश्चन का आंसर रहा। आई होप को आप सभी को क्वेश्चन अच्छे में समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अगेन अब हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 की। किस क्वेश्चन की, 24 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए इसमें हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा द सम ऑफ टू नंबर इज 16। अभी तो पहली बात तो हमको यहाँ नंबर नहीं पता है। क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल बेटा कितना दिया गया, 1/3। फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर को लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नंबर को लेट करना पड़ेगा। तो आइए हम लेट करते हैं। लेट टू नंबर्स, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, x एंड y। दो बेटा हमने नंबर लेट किए, कौन कौन से, x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा हमसे कह रहा है
कि सम ऑफ टू नंबर इज 16, यानी दो नंबर का सम कितना है बेटा 16। तो x प्लस वाई इक्वल क्या है 16, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के अकॉर्डिंग हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3। बेटा जैसे नंबर x और y है, अगर x का रेसिप्रोकल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y। तो यहाँ हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल में बेटा कह रहा है 1/3। अगर हम बेटा यहाँ से x y एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस y इक्वल में 1/3। क्या बेटा हम x प्लस वाई की प्लेस में 16 पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, देखते हैं। तो कुछ हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल 1/3। तो यहाँ बेटा हम शो कर देंगे कि x प्लस वाई इक्वल 16 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखेंगे तो वहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 16। तो हम बेटा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 16 पुट करेंगे तो क्या आएगा 16 अपॉन एक्स वाई इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा एक्स वाई इक्वल कितना आ जाएगा 16 3 जा 48। क्या आ गया 48 आ गया। तो यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे x या y किसी भी एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर हम बेटा x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 48 अपॉन वाई, 48 अपॉन वाई निकल के आएगा। बेटा ये इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड, कौन सी हो गई सेकंड। अब हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल 48 अपॉन वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट बेटा क्या थी आपकी x प्लस वाई इक्वल 16। तो यहाँ पर हम x प्लस में क्या पुट करेंगे 48 अपॉन वाई। तो आइए देखते हैं। तो 48 अपॉन वाई प्लस का y इक्वल में 16। अगेन बेटा यहाँ हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आएगा y आएगा। तो यहाँ पर आएगा 48 बेटा y का मल्टीप्लाई y से, तो y स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया 16। अगर हम इस y को 16 के पास में भेजेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो कुछ इक्वेशन ऐसी आएगी हमारे पास में क्या 48 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16y। अगर हम बेटा हम इसको सिस्टम से लगाएं तो जैसे कि देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर बेटा 16y राइट प्लेस में माइनस में इक्वल लेफ्ट प्लेस में आएगा तो माइनस का 16y हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 48 लिखा हुआ है। अब इक्वल में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कौन सी इक्वेशन बन चुकी है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं, मिडिल टर्म को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि बेटा हमको 48 के बेटा ऐसा फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई कराने से 48 आना चाहिए और ऐड करने सब्ट्रैक्शन करने से क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो क्या बेटा हम 12 4 जा 48 बना सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। क्या बेटा 12 और 4 को ऐड करने 16 आ रहा है? बिल्कुल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आ रहा है। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई कराने से 48 आना चाहिए और ऐड करने या सब्ट्रैक्शन करने से क्या आना चाहिए 16। लेकिन बेटा 16 कैसा माइनस का 16। तो इसका मतलब दोनों साइन किस में जाएंगे माइनस में जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे आइए हम देखते हैं। यहाँ पर बेटा ये आपका लिखा हुआ वाई स्क्वायर 16 का मल्टीपल में बेटा वाई है। तो इनके अगर फैक्टर माइनस 12y बेटा माइनस का 4y और आपका ऑलरेडी प्लस का 48 लिखा हुआ इक्वल में क्या 0। अब हम इस बेटा एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर यहाँ से ये बन गया। ये इस पेयर से बेटा y कॉमन तो ब्रैकेट में क्या आएगा y माइनस 12 आएगा, y माइनस 12। अगेन बेटा y माइनस 12 आगे वाले ब्रैकेट में भी हमारा सेम आना चाहिए। तो यहाँ से क्या माइनस 4 कॉमन ले लें तो बेटा माइनस 4 कॉमन लेने से आगे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल 0। कॉमन का मतलब ही होता है डिवाइड करना। क्या होता है डिवाइड करना। तो अगेन यहाँ बेटा हमारा y माइनस 12 आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट में y माइनस 4 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। एक बार बेटा हम क्या करेंगे इसको 0 इक्वल करेंगे, एक बार हम इसको 0 इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या अगर बेटा हमने पहले y माइनस 12 को हमने किसके 0 के इक्वल किया तो बेटा y इक्वल कितना आ गया 12 आ गया। ये भी प्लस पॉजिटिव आ गया। अगेन बेटा एक बार y माइनस 4 इक्वल 0 किया तो y इक्वल कितना आ गया ये भी 4 आ गया। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकालना चाहेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू। तो आइए देखते हैं। तो अगेन इक्वेशन सेकंड देखते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड बेटा x इक्वल क्या था 48 अपॉन वाई, 48 अपॉन वाई। तो x इक्वल तो 48 बेटा एक बार हम 12 रख के चेक करेंगे तो 12 बन जाए 12, 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। अगेन एक बार बेटा हम x इक्वल 48 अपॉन वाई। तो x इक्वल 48 अपॉन यहाँ y के प्लेस में 4, 4 बन जाए 4, इसको काटेंगे 12 तो x इक्वल क्या आ गया 12। तो हमने देखा
कि y की दो पॉजिटिव वैल्यू आई 12 और 4 और x की भी दो वैल्यू पॉजिटिव क्या 4 और 12, तो हम ये कह सकते हैं कि x की 4 और y की 12 वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ बेटा आपकी जो आंसर रहा, तो x पे 4 एंड y पे 12, यही दोनों नंबर का क्या रहा हमारा आंसर। हमसे यही पूछा गया था। आइए क्वेश्चन में पूछा क्या गया था देख रहा है, फाइंड द नंबर। तो नंबर बेटा हमने x और y लेट किए थे, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नंबर हमारे 4 और 12 निकल के आ चुके हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देख पा रहे हैं। 25 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है बेटा। इनमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हाँ जैसा क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमसे 25 कह रहा है देयर आर टू क्लासरूम्स ए एंड बी। हमारे पास दो क्लासरूम्स ए और बी हैं। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम ए टू बी, अगर 10 स्टूडेंट सेंड किए गए, भेजे गए ए से बी में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम बिकम्स द सेम। अगर स्टूडेंट भेजे गए तो भी हमारे नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट बिकम्स द सेम, ठीक है। फिर कहा गया इफ 20 स्टूडेंट आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, अगर 20 स्टूडेंट को बी से ए में भेजा गया तो भी क्या हुआ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम। तो सबसे पहले हमको ये नहीं पता है कि क्लास ए में कितने बच्चे हैं, क्लास बी में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ से हम लेट करेंगे, तो लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम ए बी एक्स। क्या लेट करेंगे, लेट लेट करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम ए टू एक्स। हमने लेट किया कि क्लास ए में एक्स स्टूडेंट है, सेम सिमिलर बी में बी के अकॉर्डिंग लेट करेंगे तो इसमें भी हमारा हो जाएगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम बी बी वाई। तो यहां पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम बी टू वाई। हमने बेटा लिख किया कि क्लासरूम ए में एक्स बच्चे हैं और क्लासरूम बी में वाई बच्चे हैं। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 स्टूडेंट आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, कह रहा है इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, तो क्या कर रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम becomes the same, each room becomes the same। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर बेटा एक क्लास में x ए में x है बी में y है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। कहा गया कि a से b में 10 बच्चे भेज दिए गए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल कितना आ जाएगा 20। बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आपको एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इसमें लैंग्वेज बेटा आप अच्छे से समझिएगा कि लैंग्वेज हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये पहले अकॉर्डिंग कहा गया इफ 10 स्टूडेंट आर सेंट ए टू फ्रॉम बी, अगर 10 स्टूडेंट ए टू बी, ए से बी में भेजे गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी में जब भेजे जाएंगे तो 10 स्टूडेंट भेजे गए, तो 10 स्टूडेंट इधर सब्ट्रैक्ट भी होंगे किसमें ए में। बी में क्या होगा y प्लस 10 हो जाएगा, तो ए में a माइनस 10 हो जाएगा। तो ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्या रहा क्वेश्चन में। तो x माइनस 10 इक्वल वाई प्लस 10, तो यहां से बेटा इक्वेशन x माइनस वाई क्या आ गया 20 आ गया। सेकंड में क्या कह रहे हैं हमसे कि इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, यहां लिखेंगे इफ 20 स्टूडेंट आर सेंट फ्रॉम बी टू ए,
फ्रॉम बी टू ए। तो इसमें भी हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। तो पहले आइए देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि बी से ए में भेजे गए। बी बेटा हमारा वाई था, वाई स्टूडेंट थे, ए में कितने स्टूडेंट थे, एक्स, दोनों इक्वल थे। अब कह रहे बी से 20 भेजे गए, तो 20 बेटा यहाँ भेजे जाएंगे, तो 20 इसमें क्या किए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। यहां तक आपको बात अच्छे समझ नहीं होगी। फिर हमसे कह रहा है कि बी से जब भेजे गए तो ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। तो बी वाला बेटा कौन सा था, ये था, ये हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। क्या हो गया, डबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। आइए हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, ये हो जाएगा 2y माइनस 40 इक्वल बेटा x प्लस 20। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हमारा कुछ ऐसे आएगा, माइनस एक्स, क्योंकि प्लस एक्स इक्वल के लेफ्ट प्लेस में लेके आएंगे, तो माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल में 20 प्लस 40। और प्लस 40 कैसे हुआ कि तो बेटा माइनस 40 को हम अगर राइट प्लेस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 40। तो यहाँ से बेटा इक्वेशन क्या आ गई, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल में आपका आ गया 60 आ गया। क्या आ गया, 60। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। कौन सी हो गई, सेकंड। और फर्स्ट इक्वेशन हमसे कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल 20। तो अब बेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x हमारा प्लस क्या है, यहाँ x किसका है, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को बेटा हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और बेटा सेकंड इक्वेशन क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल में आपका था 20। सेकंड था बेटा माइनस एक्स प्लस वाई, आपका क्या था 60। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ देख पा रहे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और बेटा ये हमारा 2y लिखा हुआ, क्या लिखो, प्लस का 2y। बेटा 2y में y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और 60 20 के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड की, क्या 80। क्या फाइंड किया, 80। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर वैल्यू किसकी निकल के आएगी। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे y इक्वल 80 पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट बेटा क्या थी, x माइनस वाई इक्वल 20। क्या था 20। और बेटा y की प्लेस की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 80। तो x माइनस 80 इक्वल 20। तो बेटा x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, माइनस 80 को बेटा ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 80। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 100 आ गई। क्या आ गई, 100। तो हमने y और x की निकाल ली बेटा। क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम, यानी एक सेशन में कितने बच्चे आए और बी सेशन में कितने बच्चे आए। यहाँ हम लिखेंगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ए बी एक्स, एक्स वाला बेटा कितने निकल के आ गए 100, और बी के कितने निकल के आ गए 80। तो यहाँ से ए के जो स्टूडेंट बेटा निकल के आ गए वो हमारे 100 आ गए, और बी के बेटा स्टूडेंट कितने निकल के आ गए 80 निकल के आ गए। ठीक है, क्योंकि ए के स्टूडेंट हमने रेट किए थे एक्स, बी के स्टूडेंट रेट किए थे वाई। तो ए के 100 और बी के वाई। तो यही बेटा इस क्वेश्चन में क्या रहा, आंसर रहा। बेटा इस क्वेश्चन लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको लैंग्वेज जरूर लिखनी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ऐसे ही कर दिया जनरली तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 25। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मतलब अच्छे से लगाइएगा, नहीं तो क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन है इसमें बेटा आपको दिक्कत हो सकती है। अब बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस। एक टैक्सी चार्जेस सिटी में चार्ज को किसी फिक्स कर दिया गया है, and the remaining depending upon the distance travel in kilometer. If a man travel 80 किलोमीटर, अगर एक मैन ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर तो ही पेज 1330, वह कितने रुपए पे करेगा 1330 रुपीज, यानी 1330 रुपीज। एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, अगर वह 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो बेटा कितने चार्ज पड़ेंगे, उसको कितना पे करना पड़ेगा 1490 रुपए। तो पूछा गया है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो बेटा जो भी पूछा गया उसी को हम लेट कर लेंगे। पूछा गया क्या, फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो जैसा पूछा गया उसी को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो बेटा लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्ज
फिक्स्ड चार्ज भी एक्स, फिक्स चार्ज भी एक्स एंड रेट पर किलोमीटर, रेट पर किलोमीटर के हिसाब से हमने लेट किया क्या बेटा वाई। अब हम आते हैं आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैक्सी चार्ज एक शहर में टैक्सी चार्जेस जो था वो फिक्स था एंड जो रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर इफ अ मैन ट्रेवल 80 किलोमीटर। अब बेटा देखिए अगर 80 किलोमीटर में ट्रेवल करता है तो वाई रुपए लगते हैं, ये रुपए वाई, ये बेटा रुपए एक्स। बेटा अगर 80 रुपए सॉरी 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो रुपए क्या लगते हैं वाई, और बेटा यहाँ पर एक्स चार्ज हमारा क्या है फिक्स है, ये बात ध्यान रखिएगा। इक्वेशन को बनाने का तरीका कैसे इक्वेशन बनाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप अच्छे से देखिएगा। भाई हमने कैलकुलेट किया कि फिक्स चार्ज जो है वो एक्स रुपीज है, क्या है एक्स रुपीज, और रेट पर किलोमीटर हिसाब से वाई रुपीज है, ठीक है। तो यहां हमसे कह रहा है कि अगर एक आदमी है जो 80 किलोमीटर या 80 किलोमीटर क्या करता है ट्रेवल करता है, अगर 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो वाई रुपए लगते हैं और चार्ज बेटा हमारा एक्स फिक्स है और पे कितने करने पड़ते हैं बेटा 30 रुपीज। इसका मतलब इक्वेशन कौन सी हो गई फर्स्ट हो गई, क्या हो गई फर्स्ट। सेकेंड हमसे कह रहा है एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, समझिएगा अगर हम बेटा 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो रेट पर किलोमीटर सर वाई रुपए लग रहा है, क्या लग रहा है वाई रुपए लग रहा है, और बेटा चार्ज इसका हमारा फिक्स है कितना एक्स, और कितने पे करने पड़ते हैं बेटा इसको 1490 रुपीज, 1490 रुपीज। अब हम क्या करते हैं बेटा इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा एक्स एक्स ऑलरेडी इक्वल में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एलिमिनेट, इसका आंसर किसमें आएगा वाई। यहाँ पर देख लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 and 2 1 and 2, तो बेटा x प्लस 80y इक्वल 30 रुपीज। सेकेंड था बेटा x प्लस 90y इक्वल 1490। अगर इनको बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज बेटा ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया कैंसल आउट, बेटा माइनस 90y प्लस 80y माइनस 10y। 1490 में बेटा हम 1330 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1490 में 1330 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 061 तो माइनस का 160 आ गया, क्या आ गया माइनस का 160, क्यों क्योंकि माइनस का 1490 ग्रेटर नंबर है और 1330 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो जब ग्रेटेस्ट नंबर के सामने वाला साइन हमेशा देखते हैं, ठीक है। बेटा माइनस माइनस कैंसिल आउट, जीरो जीरो कैंसिल आउट, बेटा वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई 16 आ गई। वाई मतलब जो हमने रेट पर किलोमीटर के साथ चार्ज लिया था तो कितने 16 रुपीज आ गए। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वाई इक्वल 16 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी एक्स प्लस 80y इक्वल 1390 रुपीज 1330 है 1330 यस 1330, तो बेटा x प्लस 80 मल्टीप्लाई बेटा y की वैल्यू हमने क्या निकाली 16 इक्वल में आपका ये 1330 रुपीज, तो x प्लस 16 का बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइए देखते हैं 16 का मल्टीप्लाई जीरो से जीरो आ गया और ये आ गया 128, 16 8 जो होता है 128 इक्वल में क्या लिखा हुआ है 1330, बेटा हमें x ये लिखा हुआ है 1330 हम इक्वल में है और प्लस 1280 को राइट प्लेस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1280, तो x इक्वल बेटा अगर हम 1330 में 1280 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका ये जीरो आएगा, 13 में बेटा 4 आएगा यहाँ तो 40 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। तो बेटा हमारा फिक्स चार्ज कितना था 40 रुपए एंड रेट पर किलोमीटर के हिसाब चार्ज कितना था 16 रुपए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फिक्स्ड चार्ज जो पूछा गया क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था एक्स रुपीज जो कि हमने निकाला है बेटा कितना 40 रुपीज, कितना 40 रुपीज, और रेट पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना आया रेट पर किलोमीटर के हिसाब से बेटा ये हमारा था वाई रुपीज और बेटा ये चार्ज कितना आया 16 रुपीज आंसर। तो यही बेटा हमसे पूछा गया है क्या कि ये बताइए कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा डिक्टो हमको वैसा ही करना पड़ेगा इसमें। तो जो हमसे पूछा गया था हमने वही लेट किया, इक्वेशन कैसी बनाई यहाँ पर देखा, इसके बाद सॉल्व किया, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हमने क्या की
फाइंड की। अब बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है? 27 भी क्वेश्चन सेम सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी देखने वाले हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड। एक हॉस्टल के जो चार्जेस है मंथली वो बेटा क्या किया गया है? फिक्स किया गया है, फिक्स चार्जेस है। एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, कुछ नंबर ऑफ डेज के लिए क्या चार्ज को फिक्स किया गया है। हैज टेकन फूड इन मेस, वन हैज टेकन फूड टू मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज, जब स्टूडेंट ए ने 25 डेज के लिए क्या किया? फूड लिया, तो ही पेज रुपीज 4500 यानी 4500 रुपए पे किया। फिर कह रहा है वेयर एरियाज स्टूडेंट बी ने हु टेक्स फूड ऑन 30 डेज, एक स्टूडेंट बी ने 30 डेज में फूड लिया, तो उसने कितने पे रुपए किए? 5200 रुपए पे किए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, जो हमसे पूछा गया है हम आइए वही लेट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। तो कहा गया बेटा फिक्स चार्ज पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, जैसा कहा गया है उसी को लेट कर लेते हैं। तो लेट फिक्स चार्जेस पर मंथ बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे बी वाई। अब बेटा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने 25 डेज में खाना लिया और रुपए को पे किया 4500, तो समझिएगा तो ये एक्स रुपीज है बेटा हमारा, ये हमारा वाई रुपीज है, ठीक है। तो 25 डेज के लिए खाना लेता है तो यहाँ रुपए लगते हैं वाई, ठीक है। और चार्ज बेटा हमारा फिक्स कितना है? एक्स, और इसके लिए रुपए कितने पे करने पड़ते हैं? 4500 रुपए, समझिएगा। सेकंड के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड ऑन 30 डेज, तो 30 डेज बेटा फूड ले रहा है लेकिन कितने रुपए में? वाई रुपए में। और चार्ज बेटा यहाँ भी कितना फिक्स है? एक्स, और कितने रुपए पड़ रहे हैं यहाँ पर? 5200। इक्वेशन बेटा ये फर्स्ट और ये बेटा इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। इनको भी हम क्या करेंगे? 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो 1 बेटा क्या है? x प्लस 25y इक्वल में 4500। सेकेंड बेटा x प्लस 30y इक्वल में 5200। इनको हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 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 साइन चेंज, प्लस माइनस विल बी जीरो। तो यहाँ से बेटा कितना आ गया? माइनस का 5y, और यहाँ बेटा कितना आ गया? माइनस का 700 आ गया, माइनस का 700। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल बेटा कितना आ गया? 700 डिवाइड बाई 5, 700 डिवाइड बाई 5। तो 5 से बेटा कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 140 आ गया। क्या आ गया? 140 आ गया, ठीक है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल 140 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू 140 पुट करने पर, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस 25y इक्वल 4500, x प्लस 25y इक्वल 4500। बेटा x प्लस 25 मल्टीप्लाई 140 इक्वल में 4500। तो अब बेटा x प्लस अगर इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइए देखते हैं, कराते हैं। 25 मल्टीप्लाई 0 25, 25 4 जा 100, तो 0 आ गया, कैरी 10 और 25 बन जाए 25 और 25 प्लस 10 कितना हो गया? 35 इक्वल बेटा क्या लिखा हुआ है? 4500। अब हम क्या x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे? प्लस 3500 को बेटा इक्वल के हम क्या करेंगे? राइट प्लेस में ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये था आपका 4500 माइनस के ये हो जाएगा 3500। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1000। अगर स्टूडेंट जो हमारा पहला ए वाला स्टूडेंट था वो 30 दिन का खाना लेता है तो उसको रुपए उसके पड़ते हैं बेटा कितने? 1000। और जो बी स्टूडेंट था हु टेक्स फूड 30 डेज के लिए तो उसको रुपए पड़ते हैं कितने? उसको पड़ते हैं बेटा हमारे कितने? 140 रुपए। तो यहाँ से हमने देखा
कि बेटा हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1000 रुपए, वाई की वैल्यू बेटा क्या आ गई 140। ये था बेटा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।